नमस्कार दोस्तों, फतेह क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम विदुर नीति भाग 6 का अध्ययन करेंगे। श्लोक संख्या 31 देखिए। इस पद के अंतर्गत, इस श्लोक के अंतर्गत अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है और यहाँ पर इसका हम अनुवाद करेंगे आज। धर्मेण राज्यम विनंदते धर्मेण परिपालयते धर्ममूलां श्रियं प्राप्य न जहाति न हीयते। धर्मेण यानी धर्म से ही, राज्यम यानी राज्य, विनंदते यानी प्राप्त करें, धर्मेण यानी धर्म से ही, परिपालयते यानी रक्षा करे, धर्ममूलाम यानी धर्म पर आधारित, श्रियम यानी राजलक्ष्मी को, प्राप्य यानी प्राप्त कर, न जहाती नहीं छोड़ता है, न हीयते नहीं छोड़ा जाता है। यहाँ राजा के लिए आया है, धर्म की बात की गई है, राजा को धर्म का आचरण करना चाहिए। तो इसका अन्वय इस प्रकार होगा, राजा लगाना पड़ेगा यहाँ पे। राजा क्या करेगा? राजा धर्मेण राज्यम विनंदते धर्मेण परिपालयते स, यहाँ राजा के लिए आया है, धर्म मूलाम श्रियम प्राप्य न जहाति स च तया न हीयते। इसका अनुवाद इस प्रकार से होगा कि धर्म से ही जो है राज्य प्राप्त करे, राजा धर्म से ही राज्य प्राप्त करे और धर्म से ही उसकी रक्षा करे, क्योंकि धर्म मूलक राजलक्ष्मी को पाकर न तो उसे राजा छोड़ता है और न ही वह राजलक्ष्मी जो है राजा को छोड़ती है। तो यहाँ धर्म का विशेष महत्व बताया गया है। धर्म ही राजा को और राज्य को तथा प्रजा को धारण करने की शक्ति प्रदान करता है। अतः उसका किसी भी परिस्थिति में जो है राजा को परित्याग नहीं करना चाहिए। राजलक्ष्मी उसी के पास स्थिर होकर निवास करती है जो धर्म पर आश्रित रहता है। नेक्स्ट देखिए श्लोक संख्या 32। श्लोक संख्या 32 देखिए। अपि उन्मत्तात प्रलप्तो बालच्च परिजल्पतः सर्वतः सार मादधा दशमभ्यम इव कांचनम। यहाँ पर अपि उन्मत्तात में अपि धन उन्मत्तात यानी यण संधि है यहाँ पर, और इसके शब्द अर्थ इस प्रकार से होंगे। और छंद अनुष्टुपी ही है, जहाँ वर्णों की संख्या एक चरण में जो है 8 होती हैं, वहाँ अनुष्टुप छंद होता है। तो यहाँ पर काउंट करके देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कुल मिलाकर 16 जो है वर्ण है। तो इसमें 2 चरण हो गए, तो 2 पाद हो गए, तो इसमें एक पाद में 8 वर्ण होते हैं और अनुष्टुप एक वार्णिक छंद है। तो इस पंक्ति में 16 वर्ण है टोटल। तो यहाँ पर 8 और 8 होकर मिलकर 16 बन गए। तो यहाँ पर जो है अनुष्टुप छंद आपके निर्धारित हो गया इससे। अब इसका हम अनुवाद करेंगे। अपि यानी भी, उन्मत्तात यानी पागल से, प्रलप्त है यानी कि अनर्गल बोलने वाले, बालात यानी बच्चे से, च मीन्स और, परिजल्पतः यानी अधिक बातून, सर्वतः यानी सब ओर से, सारम यानी तत्व की बात या सारयुक्त बात जो है, आदधात यानी ग्रहण करनी चाहिए, अश्मभ्यम यानी पत्थरों से, इव कांचनम जैसे सोने के समान। इव मीन्स जैसे, कांचनम यानी सोने के समान। इसका अन्वय इस प्रकार से होगा, प्रलप्तः उन्मत्तात परिजल्पतः बालात च अपि कांचनम इव सर्वतः सारम आदधात। यहाँ पर इसका अन्वय हो गया। अब हम इसके अनुवाद करेंगे कि निरर्थक बोलने वाले, जो अनर्गल बोलता है, निरर्थक बातें बोलता रहता है, पागल और बकवादी जो बकवास करते रहते हैं, ऐसे बच्चे से भी सब ओर से उसे
उसी भांति जो है उससे भी तत्व की बात ग्रहण करनी चाहिए। जिस प्रकार से पत्थरों में से सोना ले लिया जाता है, उसी प्रकार से एक बच्चा जो है अनर्गल जो वार्तालाप करता है, उससे भी हमें जो है सार की बात जो है ग्रहण करनी चाहिए। अगर उससे कोई सार तत्व की बात मिल जाए तो वहाँ भी उससे ग्रहण करने की सीख दी गई है यहाँ पर, कि जिससे हम महत्वपूर्ण नहीं समझते हैं कभी, वह कभी कभी जो है बड़े ही पते की बात कह देता है। अतः बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह उनसे सारयुक्त बात को ग्रहण करे। जहाँ से हमें सारयुक्त बात ग्रहण करने को मिले वहाँ से ग्रहण करने की सीख दी गई है। श्लोक संख्या 33 देखिए। इस पद का हम देखेंगे उच्चारण। सुव्यवतानि सुक्तानि सुकृतानि ततस्ततः संचिन्वन धीर आसीत् शिलाहारी शीलम यथा। इसके शब्द अर्थ इस प्रकार से होंगे। सुव्यवतानि यानी सुंदर व्यवहार का, सुक्तानि यानी सुंदर वचनों का, सुकृतानि सत्कर्मों का, ततस्ततः यानी जगह जगह से, संचिन्वन यानी संचय करते, धीर यानी धीर पुरुष को, आसीत यानी रहना चाहिए, शिलाहारी शिलाहारी जो शिला बीनने वाला है। शिलाहारी वो होता है जो फसल खेत में जब फसल उगती है और कटने के बाद जो शेष बच जाती है, खेत में जो बिखरे रहते हैं अनाज के कण, उनको बीनकर जो जीवन निर्वाह करता है उन्हें शिलाहारी कहा जाता है। शीलम यानी शिले को, यथा यानी जैसे। इसका अन्वय इस प्रकार से होगा। यथा शिलाहारी शीलम संचिन्वने आसते यथा धीर ततस्ततः सुव्यवतानि सुक्तानि सुकृतानि च संचिन्वने आसीत। यहाँ पर इसका अनुवाद इस प्रकार से होगा कि जैसे उच्छ्वृति यानी कि उच्छ्वृति के अंतर्गत जो है शीला को बीनने वाला, उच्छ्वृति जो बाकी खेत में बचा रहता है दाना कण अनाज के, उनको बीनने वाला जो है उसको बीनकर जीव का निर्वाह करने वाला उच्छ्वृति के अंतर्गत आता है। कि जैसे उच्छ्वृति से जीव का चलाने वाला एक एक दाने को चुगता रहता है, उसी प्रकार धीर पुरुष को जो है जहाँ तहाँ से, जहाँ कहीं से भी भावपूर्ण वचन, सुक्तियाँ या सत्कर्मों का संग्रह करते रहना चाहिए। कि जहाँ भी उसे ज्ञान की बात मिले उसे ग्रहण करते रहना चाहिए। कि जैसे खेत में जो अनाज के कण बीनकर पेट भरने वाला जो है उच्छितव्रती या उच्छील कहलाता है, और उसी प्रकार से व्यक्ति के धैर्य की परीक्षा होती है कि धैर्यशाली व्यक्ति को जो है बिना उत्तेजित हुए धैर्यपूर्वक सुंदर वचन, व्यवहार व कर्मों का संचय करते रहना चाहिए। कहते हैं ना कि बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, उसी प्रकार से धैर्यशाली मनुष्य को चाहिए कि वह जहाँ भी उसे सार तत्व की बात ग्रहण करने को मिले वहाँ से ग्रहण करते रहना चाहिए, उनका संचय करते रहना चाहिए। श्लोक संख्या 34 देखिए। गंधेन गावे पश्यन्ति वेदै पश्यन्ति ब्राह्मणा चारै पश्यन्ति राजन चक्षुर्भ्याम मित्रे जनः। यहाँ पर इसके शब्द अर्थ इस प्रकार से होंगे। गंधेन यानी गंध से, गावः यानी गायें, पश्यन्ति यानी देखती है, वेदै यानी वेदों से, पश्यन्ति यानी देखते हैं, ब्राह्मणा यानी ब्राह्मण, चारै यानी गुप्तचरों से, पश्यन्ति यानी देखते हैं, राजन है यानी राजा, चक्षुर्भ्याम यानी दोनों नेत्रों से, इत्रः यानी अन्य साधारण, जना मीन्स लोग। यहाँ इसका अन्वय इस प्रकार से होगा। गावः गंधेन पश्यन्ति, गावः गंधेन पश्यन्ति, ब्राह्मणे वेदैः पश्यन्ति, राजनः चारैः पश्यन्ति, इतरे जना चक्षुभा पश्यन्ति।
यहाँ पर इसका अनुवाद इस प्रकार से होगा कि जो गाय हैं वो गंध से तथा ब्राह्मण लोग वेदों से तथा राजा जासूसों से, गुप्तचरों से तथा अन्य साधारण लोग जो है दोनों आँखों से देखा करते हैं। यहाँ पर जो है पशु में ग्रहण शक्ति होती है, सूंघने की क्षमता जो उनकी बड़ी प्रबल होती है, तो वो सूंघ कर जो है किसी चीज़ का आइडिया लगाते हैं। और जो ब्राह्मण लोग हैं वो अपने वेदों के ज्ञान के द्वारा जो है देखते हैं, जो भी कोई बात देखनी होती है वे अपने ज्ञान के माध्यम से उसका निराकरण करते हैं। और राजा जो है अपने गुप्तचरों से देखते हैं, गुप्तचरों के माध्यम से देखते हैं, क्योंकि राजा जो है हर जगह नहीं जा सकता, तो अपने कार्य के लिए वह गुप्तचर नियुक्त करता है और उन्हीं के माध्यम से उन्हें सूचना मिलती है। तो राजा जो है किसके माध्यम से देखेंगे? गुप्तचरों के माध्यम से। तथा अन्य लोग जो है, साधारण लोग जो है, वह जो है अपनी आँखों के माध्यम से वो लोग देख पाते हैं। तो यहाँ पर जो है चारों की अलग अलग विशेषता बताई है कि गाय जो है, पशु आदि जो है गंध के माध्यम से, ब्राह्मण वेदों के माध्यम से तथा राजा जो है गुप्तचरों के माध्यम से, और अन्य साधारण जो लोग हैं वो अपने दोनों नेत्रों से जो है देखने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट श्लोक संख्या देखिए 35। भूयांसम लभते कलेशम या गोर्भवती दुर्दुहा अथ या सुदुहा राजन नेव ताम विदुदन्त्यपि। यहाँ पर इसका शब्दार्थ इस प्रकार से होंगे। भूयांसम यानी बहुत, लभते यानी प्राप्त करती है, कलेशम यानी कष्ट, यामिस जो, गौ यानी गाय, भवती यानी होती है, दुर्दुहा यानी कठिनाई से दूध देने वाली, अथमिस और, यामिस जो गाय, सुदुहा यानी आसानी से दूध देने वाली। राजन हे महाराज धृतराष्ट्र, न एव यानी नहीं, ताम यानी उस गाय को, वितुदंती यानी कष्ट देते हैं, अपि यानी भी, वितुदंती यानी कष्ट देते हैं। इसका अन्वय इस प्रकार से होगा कि राजन या गौ दुर्दुहा भवती भूयासाम कलेशम लभते अथ या सुदुहा ताम राजनः न एव अपि वितुदन्ति। यहाँ पर राजन, इसका अनुवाद इस प्रकार से होगा कि हे राजन, यहाँ महाराज धृतराष्ट्र के लिए आया है। विदुर जी कहते हैं कि हे राजन, जो गाय बड़ी कठिनाई से दूध देती है वह बहुत कलेश उठाती है, यानी उसकी बहुत मार पिटाई होती है तब दूध निकाला जाता है। लेकिन जो गाय आसानी से जो है दूध देती है, सरलता से दूध देती है, उसे अतः वह अपना काम करने में प्राणी को हट नहीं करना चाहिए। कि जो एक गाय तो ऐसी है जो आसानी से जो है कठिनाई से दूध देती है और बहुत कलेश उठाती है, उसकी पिटाई भी होती है, किंतु जो आसानी से दूध देती है उसे लोग कष्ट नहीं देते हैं। गाय का कार्य है कि उसको दूध तो देना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए वो क्या है, दुख उठाती है अगर उसको दूध निकालने में कठिनाई उत्पन्न कर देती है। तो अतः प्राणी को जो है अपने काम करने में प्राणी को हठ नहीं करनी चाहिए, जिद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कार्य तो उसे करना पड़ेगा। तो जो उसका दायित्व है, जो उसका कार्य, उसको समय पर पूरा करे, उसमें जो है आनाकानी ना करे। तो यही इस चीज़ की यहाँ सीख दी गई है कि जो है कि जिस प्रकार से एक गाय बड़ी कठिनाई से दूध देती है और बहुत ही कलेश उठाना पड़ता है उसे, किंतु जो आसानी से दूध देती है उसे लोग कोई कष्ट नहीं देता। लेकिन यहाँ पर इस चीज़ का सीख दी गई है। धन्यवाद दोस्तों।